हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 11, टेक्स्ट नंबर 32। तो आज का श्लोक जो है ये भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। जैसे पिछले श्लोकों में हमने देखा है, पिछले लगभग 12 श्लोकों में जिस प्रकार भगवान की विश्व रूप का वर्णन अर्जुन के मुख के द्वारा हमें सुना। तो उससे पहले भगवान के इस विश्व रूप के बारे में संजय के मुख के द्वारा हमें सुने थे प्रारंभ के 3-4 श्लोक में। उसके बाद अर्जुन का जो संजय का वर्णन जो था बहुत ही संक्षिप्त रूप में था। उसके बाद जब अर्जुन भगवान के इस विश्व रूप को देखते हुए अपना प्रार्थना सुनाना प्रारंभ करते हैं, तो अपनी उन प्रार्थना के द्वारा उसका वर्णन भी हमने देखा है। तो जैसे हमने कहा था पहले भी, भगवान का विश्व रूप इतना घोर है, इतना डिफिकल्ट है परस्यू करने के लिए, लेकिन फिर भी अर्जुन के वाक्यों के द्वारा, संजय के वाक्य के द्वारा और साथ में प्रभुपाद के एक्सप्लेनेशन के द्वारा थोड़ा बहुत हमें समझ में आ सकता है कि किस प्रकार भगवान के विश्व रूप कितना घोर होगा, कितना विशाल होगा, कितनी बड़ी प्रमाण में रहता है। तो ये सभी कुछ थोड़े बहुत विचारों को हमने समझने का प्रयास किया था। भगवान की इस विश्व रूप को देखने के बाद जब अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होने के बाद अर्जुन भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान, मैंने आपका ये जो रूप है, ये आपका इस रूप के बारे में कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, और ये रूप इतना घोर है, इतना घोर है ये रूप कि इसे देखने के मात्र ही मेरे मन में भय उत्पन्न हुआ। तो इसीलिए अर्जुन ने भगवान से हाथ जोड़कर विनती करते हुए उन्होंने कहा कि आप कृपा करके मुझे बताइए कि आप कौन हो, आप कौन हो और आपका मिशन क्या है, आपका कारण क्या है, आपके इस रूप में यहाँ पे अवतार लेने का कारण क्या है। तो आप कृपा करके मुझे ये सब कुछ समझाइए। तो ये पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था। तो अर्जुन के इस विनती को सुनने के बाद भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए यहाँ पे कहते हैं, कालोस्मि लोकोक्षय कृत प्रवृद्धो। कालोस्मि, आई एम द टाइम। काल अस्मि, अस्मि मतलब आई एम, और कालः मतलब टाइम। तो भगवान कहते हैं, ओ अर्जुना, आई एम द एटर्नल टाइम। तो भगवान का इस विश्व रूप को देखने के बाद, जिस रूप में भगवान ने इतने सारे फॉर्म दिखाए अर्जुन को, उसके साथ साथ अर्जुन ने यह भी देखा कि उस युद्ध भूमि में खड़े हुए हर एक योद्धा भगवान के उस विराट रूप के मुंह में जा रहे हैं। भगवान उस रूप के द्वारा उन लोगों को निगल रहे हैं, कुछ लोगों को अपने दांतों के बीच में चबा रहे हैं और कुछ लोगों को डायरेक्टली निगल रहे हैं। तो ये देखने के बाद अर्जुन को लगा ये नॉर्मल फॉर्म तो नहीं है। तो इसलिए अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हो। तो भावार्थ हम देख सकते हैं, प्रभुपाद ने कहा यहाँ पे कि अर्जुन को तो ये ज्ञात था कि भाई ये कृष्ण जो मेरे सामने खड़े हैं, ये तो मेरे मित्र हैं, ये तो मेरे सखा है। और साथ ही जब भगवान ने अपने बारे में ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं, उस ज्ञान को स्वीकार करने के बाद अर्जुन को तो ये ज्ञात हो गया था कि कृष्ण स्वयं देवोत्तम परम पुरुष हैं, यही सृष्टि के मूल पुरुष हैं, सृष्टि इनके द्वारा ही प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार भगवान के बारे में उन्होंने ज्ञान में स्वीकार कर लिया था। इसके बावजूद पिछले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आप कौन हो, आपका मिशन क्या है,
आप क्यों यहाँ पे आए हो? तो हमें समझना है कि जब अर्जुन को ये भलीभांति ज्ञात था कि भगवान का स्थान क्या है, भगवान कौन है, इसके बावजूद ये प्रश्न उठाने का कारण क्या है? अगर आप देखेंगे पिछले अध्याय में चैप्टर 10 में अर्जुन क्लियरली कोट कर रहे हैं, परम ब्रह्मा परम धामा, यू आर अ सुप्रीम लॉर्ड, योर अबोड इज अ सुप्रीम प्लेस। तो ऑलरेडी वो कोट कर रहे हैं। और उससे पहले अर्जुन ने कहा था ऑलरेडी कि अब तक तो मैं आपको अपना मित्र समझता था, अब तक हम आपको अपने संबंधी समझते थे। तो इस प्रकार अर्जुन को भगवान के स्थान के बारे में ज्ञात तो हो गया था, लेकिन फिर भी अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कौन हो और आपका मिशन क्या है। कारण क्या है? कारण भावार्थ प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन ने जब इस विश्व रूप के द्वारा भगवान के अनेक रूप को देखा, और वो भी इतना घोर रूप, साथ में इतने घोर दृश्य, सभी लोगों को चबाने का, सभी लोगों को खाने का, इतना घोर दृश्य देखने के बाद अर्जुन का मन जो था वो चंचल हो गया था, जर्जरित हो गया था। इट वॉज पजल्ड, प्रभुपाद यहाँ पे शब्द को उपयोग करते हैं, puzzled by the various forms exhibited by Krishna, puzzled, पूरी तरीके से puzzled हो गए थे। तो इसीलिए अर्जुन पुनः ये प्रश्न पूछते भगवान को कि आप कौन हो और आपका मिशन क्या है। ये प्रश्न भगवान अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान डायरेक्ट करते कहते हैं, कालोस्मि अर्जुना, आई एम द टाइम। तो यहाँ पे भगवान अपने आप को काला कहते हैं। तो समझना है कि जो टाइम है ये भगवान का ही और एक रूप है, इट्स अनदर फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं जो डिवोटिस होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भगवान की श्याम सुंदर रूप के प्रति आकर्षित होते हैं और सदैव भगवान का उस आध्यात्मिक रूप को ही देखने का इच्छा रखते हैं। तो इस प्रकार से जब वो भक्ति करेंगे, अपनी भक्ति में जब वो प्रोग्रेस होते हैं और आखिरी में जब उनका अंतिम समय आता है, तो उसके बाद वो स्वयं भगवान को डायरेक्टली देखते हैं, फेस टू फेस भगवान को देख सकते हैं और भगवान के धाम में जाते हैं और वहाँ पे भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो ये भक्तों का बात हो गया। जो भक्त है, जो डिवोटीज है, तो वो भगवान को फेस टू फेस देखने में समर्थ हो जाएंगे। सो व्हाट अबाउट द नॉन डिवोटीज? जो डिवोटीज नहीं बने हैं, जो दुष्कृति है, जो अनेकों प्रकार की पाप कार्य में लगे हैं, तो क्या उनके लिए भगवान का कभी दर्शन नहीं होगा? तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं उनके लिए भगवान का दर्शन होता है, वो लोग भी भगवान को देख सकते हैं, लेकिन वो भगवान के किस रूप को देखेंगे? टाइम, एज अ टाइम भगवान का जो रूप आएगा उस रूप को लोग देखेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो नॉन डिवोटीज है, भगवान उनके सामने प्रत्यक्ष आएंगे जब उनका अंतिम समय आएगा। तो उनके अंतिम समय में इन द फॉर्म ऑफ टाइम, इन द फॉर्म ऑफ काला, लॉर्ड कृष्णा अपीयर्स। और वो आने के बाद क्या करेंगे? ही टेक्स अवे एवरीथिंग फ्रॉम द लिविंग एंटिटी। सब कुछ जो भी हम अपना सोच के पकड़ के रखे हैं, जो भी हम ये अपना है, ये मेरा है सोच के हमने उसे रिजर्व करके रखे हैं, वो सब कुछ भगवान छीन लेंगे हमसे। कब छीनेंगे? काल के रूप में आएंगे और काल के रूप में आके सब कुछ छीन जाएंगे हमारे मृत्यु के समय में। तो प्रभुपाद उस उल्लेख में कहते हैं कि फॉर नॉन डिवोटीज कृष्णा अपीयर्स एज अ काला। और काल किस प्रकार से होता है? इट इज नॉट वेरी प्लेजेंट। ऐसा नहीं है जैसे जिस प्रकार से भगवान का श्याम सुंदर रूप है, श्याम सुंदर रूप है जो प्लेजेंट होता है, आनंददायक होता है, उस रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, उस रूप को देखने के बाद सुकून मिलता है।
शांत, मन शांत होता है। तो ये भगवान का आध्यात्मिक रूप का लक्षण है। ये भगवान की ये जो रूप है काला, ये वेरी डेंजरस है, भयभीत करने वाला है। जो भी इस रूप को देखेगा वो भयभीत हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा, और इस रूप को देखने के बाद आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि सब कुछ निकल जाएगा। भगवान जो है, जो भी हमारे पास है सब कुछ छीन लेंगे हमसे। हमने इतना मुश्किल से कुछ ना कुछ काम करके पैसा कमा के पैसे को स्टॉक किया है, बैंक बैलेंस बनाया है, बड़ा बड़ा बंगलो बनाया है, बड़े बड़े गाड़ियों को खरीदा है, और साथ में अपने लिए गहने, जेवरात, गोल्ड, डायमंड सब कुछ रखा है। हम सोच रहे थे कि ये सब कुछ मेरा है, मैंने कमाया है तो ये सब कुछ मेरा है, तो इसलिए मेरे पास रहेगा। तो हम लोग उसके ऊपर अपना स्वामित्व निभा रहे थे, आई एम द लॉर्ड ऑफ दिस, मैं इसका स्वामी हूँ, ये सब कुछ मेरा है। लेकिन जब भगवान आएंगे काल के रूप में तो क्या करेंगे, ये सब कुछ निकल जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि ये जो शरीर है, जो हम अब तक सोचता है कि मैं ही ये शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, तो ये विचार से हम लोग जीवन चलाते आ रहे हैं। लेकिन जब भगवान काल के रूप में आएंगे, जैसे वो काल के रूप में आएंगे, तो हमसे हमारा ये शरीर को भी छीन लेंगे। इवन दिस बॉडी हैज टू लीव। तो इस प्रकार भगवान का ये जो रूप है काल स्वरूप, तो इस काल के रूप में भगवान हमसे सब कुछ छीन लेते हैं। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ काला, भगवान का ये रूप है। तो इसी प्रकार भगवान पे कहते हैं कि कालोस्मि, अर्जुना आई एम द टाइम। और एक किस प्रकार टाइम है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। मैं काल के रूप में सब कुछ नाश करता हूँ। हम लोगों को ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भौतिक संसार में कुछ भी चीज़ आप देखिए, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। कोई भी चीज़ हो, ऐसा कोई भी चीज़ ही नहीं है जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये कभी नाशी नहीं होगा। नेवर। हर एक चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होती है। आप मार्केट में जाएंगे कुछ खरीदने के लिए, तो उस पैकेट के पीछे आप देखेंगे उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट रहेगा, साथ में उसका एक्सपायरी डेट रहेगा। आप एक गाड़ी खरीद देते हैं, गाड़ी खरीदने के बाद क्या होता है, वो थोड़े साल के लिए चलेगा, अगर बिना कोई एक्सीडेंट का, बिना कोई नुकसान का अगर आप चला ले गाड़ी को, तो कुछ सालों के लिए वो चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, उसका अंतिम क्षण या उसका अंतिम समय नज़दीक आएगा। जैसे पहले के ज़माने में जो गाड़ी थे, वो आजकल विंटेज कार हो जाते हैं। क्यों? पुराने गाड़ी है, म्यूजियम में रखने के काम आएंगे, आप उसे लेके कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, क्योंकि उसका टाइम हो गया है। तो जैसे टाइम बीत गया, उसका जो पावर था, उसकी जो क्षमता था, सब कुछ छीन लिया। तो इसीलिए जो पुराने गाड़ी होते हैं उसे हमें म्यूजियम में देखना होगा, म्यूजियम में मिलेगा। आमने सामने कभी देख नहीं पाएंगे, उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार कोई भी वस्तु हो, जैसे सामान का एक्सपायर डेट होता है कुछ महीनों का या कुछ सालों का, गाड़ी का एक्सपायर डेट होते हैं कुछ साल, जैसे 30 साल हो गया, 40 साल हो गया। मान लीजिए हमने बड़ा बंगलो बनाया है, बड़ा बिल्डिंग बनाया है, तो कितने साल रहेगा बिल्डिंग? 100 साल तक, 80-90 साल तक रहेगा। उसके बाद में उसका वैल्यू नहीं होता है। तो जैसे जैसे दिन बीतेंगे, बिल्डिंग का उम्र होता जाएगा। हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, अकाउंट्स में जब हम बिल्डिंग के असेट्स निकालते हैं, तो वहाँ पे हर साल बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज लगाया जाएगा। डेप्रिसिएशन मतलब समय के अनुसार, समय के साथ साथ बिल्डिंग जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है।
उसका वैल्यू कम कम हो रहा है, उसका आयु कम हो रहा है। तो इस प्रकार कोई भी वस्तु आप देख लीजिए भौतिक संसार में, समय के साथ साथ वो वस्तु नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम जो है ये एटर्नल डिस्ट्रॉयर है। ये एक ऐसा डिस्ट्रॉयर है जो सब कुछ नाश कर देता है। जो भी उसके सामने आएगा उसे नाश कर देगा। जैसे फायर होता है ना, फायर का नेचर आप देखिए, जब फायर लगता है, आग लगता है, तो उसके पास जो भी जाएगा ना वो जला देगा। कुछ भी जाएगा उसके सामने, आप पेपर डालो या नहीं तो कोई सामान डालो, कुछ भी डालो वो जल जाएगा। तो ये अग्नि उसका लक्षण है। लेकिन उसके सामने अगर आप पानी डाल दोगे बड़ी प्रमाण में तो बुझ जाएगा। लेकिन टाइम ऐसा नहीं है। टाइम कैन नॉट बी स्टॉप। समय को कोई रोक नहीं सकता है, कोई उसे टोक नहीं सकता है। जैसे जैसे समय बीतेगा सब कुछ नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समय जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण का ही और एक रूप है। सो नोबडी कैन स्टॉप। तो भगवान भक्तों के लिए श्याम सुंदर रूप में आएंगे और अभक्तों के लिए काल के रूप में आएंगे। और जैसे काल के रूप में आएंगे तो वो सब कुछ नाश कर देते हैं। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड, द फॉर्म ऑफ टाइम। और इस रूप में भगवान सब कुछ नाश करते हैं। एवरीथिंग इज डिवोर्स इन द फॉर्म ऑफ अ काला और टाइम। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं काल हूं और मैं यहाँ पे क्यों आया हूं? क्योंकि यहाँ पे जो लोग एकत्रित हुए हैं, जो भी यहाँ पे खड़ा है इस युद्ध भूमि में, इन सभी लोगों को नाश करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं। तो अर्जुन ने ये दृश्य ऑलरेडी देख लिया था विश्व रूप में। भगवान जब विश्व रूप को दिखाया तो उस विश्व रूप में अर्जुन ने ऑलरेडी देखा है कि किस प्रकार भीष्म, द्रोणा, अश्वत्थामा, वहां पे रहने वाले सभी लोग जो महारथी है, सभी के सभी भगवान के मुंह में जा रहे हैं। भगवान सभी लोगों को निगल रहे हैं, सभी योद्धाओं को। तो ये ऑलरेडी अर्जुन ने देख लिया था। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हाँ, मैं काल हूं और मैं यहाँ पे आया हूं इन सभी लोगों को नाश करने के लिए, इन सभी लोगों का अंत करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और भगवान कहते हैं ओनली एक्सेप्शन इज योरसेल्फ। सिर्फ पांडवों को छोड़कर, जो 5 पांडव है, सिर्फ 5 पांडवों को छोड़कर अन्य सभी लोग इसमें मारे जाएंगे। सो दिस इज माई प्लान। तो ये प्लान किसने बनाया है? स्वयं भगवान का प्लान है ये। तो भगवद गीता के प्रारंभ में हमने देखा है किस प्रकार उस युद्ध भूमि में कुल मिला के कितने करोड़ लोग वहां पे एकत्रित थे युद्ध करने के लिए। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सैन्य और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सैन्य। तो कुल मिला के 18 अक्षौहिणी सैन्य, 18 अक्षौहिणी सैन्य। तो एक अक्षौहिणी सैन्य में कितने हाथी होते हैं, कितने घोड़े होते हैं, कितने महारथ होते हैं और कितने योद्धा होते हैं, ये सभी कैलकुलेशन हमने प्रारंभ में देखा है। तो सब मिला के होते हैं, कुल मिला के कुछ करोड़ों लोग थे उस युद्ध भूमि में। तो भगवान कहते हैं इन करोड़ों लोगों में सिर्फ 5 लोग बचने वाले, सिर्फ 5 लोग बचेंगे और बाकी के सभी लोग मारे जाएंगे। सो प्रभुपाद कहते हैं सो दिस वाज एक्चुअली वर्ल्ड वॉर। जो हमारे इतिहास हमने पढ़ा है ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये कुछ भी नहीं थे इसके सामने। उस विश्व युद्धों में तो कुछ ही लोग शामिल हुए थे और कुछ लोग मर गए थे। मरने वालों की संख्या सिर्फ हजारों में था। लेकिन ये जो विश्व युद्ध है महाभारत का, इस विश्व युद्ध में मरने वालों की संख्या था इन क्रोर्स, करोड़ों में था। और ऐसा क्यों? बिकॉज इट वॉज द प्लान ऑफ द लॉर्ड। भगवान का निर्णय है। भगवान कहते हैं कि हाँ, आई हैव कम हियर फॉर दिस पर्पस। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे अवतार हुए थे इस रूप में, और वो इस युद्ध के द्वारा, पांडवों के द्वारा, अर्जुन के द्वारा इन सभी का नाश करने वाले थे।
यहाँ पे अर्जुन या पांडव ये सभी ये तो सिर्फ निमित्त मात्र है, जस्ट फॉर नेम से। मारने वाला अर्जुन ही है, भीम ही मारेगा, अर्जुन ही मारेगा, शस्त्र तो वही उठाएंगे, वही शस्त्र चलाएंगे, बट एक्चुअल डिस्ट्रॉयर कौन है? दैट इज सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। तो इसलिए भगवान भी कहते हैं कि मैं काल हूं और मैं यहाँ पे आया हूं इन सभी लोगों को मारने के लिए। ओनली एक्सेप्शन है 5 पांडव। इनके अलावा पांडवों के साथ रहने वालों भी मरेंगे, पांडवों के खिलाफ खड़े होने वाले भी मरेंगे इस युद्ध में। तो ये भगवान का निर्णय है, भगवान का प्लान है। तो भगवान पहले श्लोक में अर्जुन को संबोधित करते हुए इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और भावार्थ प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान काल के रूप में जो है भगवान सब कुछ नाश करते हैं। इतना ही नहीं, सभी देवताओं का भी अंत होता है। जैसे समय बीतेगा, समय बीतने के साथ साथ देवताओं का भी अंत होगा। स्वयं ब्रह्मा, इवन लॉर्ड ब्रह्मा हिमसेल्फ, ब्रह्मा का भी अंत हो जाएगा समय के बीतने के साथ साथ। तो ऐसा कोई भी जीव नहीं बचेगा यहाँ पे जो कह सकता है कि मैं इटर्नल हूं, मैं शाश्वत हूं। जो जीव आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक लोक में रहेंगे वही इटर्नल है। जो प्लैनेट्स आध्यात्मिक लोक में है वही इटर्नल है। आध्यात्मिक लोक छोड़कर जो भौतिक लोक में है वो सभी टेम्पररी है। हालांकि सभी लोगों की आयु अलग अलग है। कुछ लोग 100 साल जिएंगे, कुछ लोग 1000 साल जिएंगे, कुछ लोग 1 लाख साल जिएंगे, कुछ जीव 1 साल जिएंगे, कुछ जीव 1 दिन के लिए जिएंगे। तो हर एक जीव का आयु अलग अलग है, लेकिन हर एक जीव का अंत निश्चित है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये देवता हमसे लाखों साल ज्यादा जिएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो अमर है। नहीं, उनका भी अंत होगा। जब उनका समय आएगा तो उनका भी अंत होगा। जैसे हमारी आयु है 100 साल, एक गाय का आयु होता है 25 साल, एक कुत्ते का आयु होता है 10 साल, एक चींटी का आयु होता है 2 साल। तो इस प्रकार हर एक जीव का एक एक आयु होता है, और हर एक जीव समय के साथ साथ वो नष्ट हो जाएगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं दैट इवन ब्रह्मा, फ्रॉम इंक्लूडिंग ब्रह्मा, जो ब्रह्मा, शिवा, सभी देवता, ये सभी के सभी लोग समय के अनुसार नष्ट हो जाएंगे। तो ओनली द सेवियर, सिर्फ एक है जो कभी नाश नहीं होते, और वो कौन है? दैट इज स्वयं द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। तो भगवान एटर्नल है, शाश्वत, जो कभी नाश नहीं होते। उनके अलावा भौतिक संसार में जो भी जीव है, जो भी शरीर प्राप्त किया है, वो नाश हो जाएगा। और जो जीव आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जगत में है, वो एटर्नली रहेंगे। हमारा शरीर तो यहाँ पे नाश हो जाएगा, और उसके बाद में फिर से समय के अनुसार, इस भौतिक प्रकृति के अनुसार हमें पुनः दूसरा शरीर मिलेगा। तो ये लगातार चलता जाएगा। एक शरीर प्राप्त होगा, कुछ समय बिताएंगे, फिर वहाँ पे उनका अंत हो जाएगा। फिर दूसरा शरीर को प्राप्त करेंगे, वहाँ पे कुछ समय बिताएंगे, तो उसका अंत होगा। तो इस प्रकार हर एक जीव समय के अनुसार वो अपना शरीर बदलता जाएगा। तो भौतिक संसार में कोई भी एटर्नल नहीं है, इंक्लूडिंग डेमिगॉड्स, एवरीवन इज टेम्पररी। तो यही विचार यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि काल के रूप में मैं सब कुछ नाश करने वाला हूँ। तो इसके साथ साथ भगवान यहाँ पे अर्जुन ये भी समझा रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये मत सोच लो कि ये सब लोग बच जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है प्रारंभ में अर्जुन कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों युद्ध नहीं करूँगा? क्योंकि ये सभी मेरे सगे संबंधी है और मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू लिव विद देम हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड। तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अर्जुन का विचार था, अगर मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये लोग मरेंगे नहीं, हम लोग एक हैप्पी फैमिली के जैसा जीवन बिता सकते हैं। इसीलिए अर्जुन भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन,
अगर तुम युद्ध करो या ना करो, इन लोगों का मरना निश्चित है, इट इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड। तो भगवान ने अपने विश्व रूप में यही दिखा दिया कि दे आर ऑलरेडी एक्चुअली डेड, वो ऑलरेडी मर गए हैं, सिर्फ समय के अनुसार अभी वो जीवित है और वो चल रहे हैं। जैसे समय बीतेगा तो उनका मरण निश्चय हो गया है, चाहे तुम युद्ध करो या ना करो, उनका मरना निश्चित है। तो इसीलिए भगवान ने क्या कहा था, भगवान ने कहा था दैट यू परफॉर्म योर ड्यूटी एंड यू टेक द क्रेडिट ऑफ किलिंग देम। तुम अपना कार्य करो, तुम अपना कर्म करो और कर्म करने के द्वारा अपने लिए श्रेय ले लो कि हाँ, पांडवों ने सभी कौरवों का नाश कर दिया, पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त किया, सभी लोगों को मार दे, ये श्रेय तुम ले लो। बट एक्चुअली क्या है, तुम युद्ध करो या ना करो, वो लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। तो इस प्रकार भगवान ने अपने रूप में भी ये दिखाया था। साथ में यहाँ पे आज के श्लोक में भगवान ये अर्जुन को इनडायरेक्टली समझा रहे हैं कि मैं काल हूँ और काल के रूप में मैंने इन लोगों को ऑलरेडी मार दिया है और मेरा यही मिशन है, दिस इज माई मिशन एक्चुअली। तो हमें देखना है, जब भगवान कृष्ण की इनकारनेशन हुआ, भगवान का जब आविर्भाव हुआ, उससे पूर्व जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के द्वारा माँ पृथ्वी के साथ जाके भगवान से प्रार्थना किया था कि पृथ्वी में पापियों का भार ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा पापी लोग बन गए हैं, तो उनको नाश करना तो क्या करना चाहिए। तभी भगवान ने कहा था कि मैं आऊँगा, मैं आने के बाद पापियों का नाश करूँगा और उसके साथ साथ जो पृथ्वी के ऊपर जो बर्डन बना है, जो भार हुआ है, उसे मैं कम करूँगा। तो उसी प्लान के अनुसार यहाँ पे ये चल रहा है, उसी प्लान के अनुसार जो भी उस समय के लोग थे, जो क्षत्रिय लोग थे, वो सभी लोगों को एक स्थान में एकत्रित किया गया है, एक ही स्थान में। देखिए, भगवान अपने लीलाओं में प्रारंभ से लेके, बचपन से लेके अपनी लीलाओं के द्वारा उन्होंने किस प्रकार से असुरों का नाश करते हुए आए हैं, बचपन से लेकर असुरों का नाश करते आए हैं। जब वो द्वारका में जाते हैं, द्वारकाधीश बन जाते हैं, तो वहाँ पे भी जरासंध को इतने बार, जब वो हर बार बड़ा सेना लेके आते हैं, उनको पराजित करते हैं और सभी लोगों को मार देते हैं, सिर्फ जरासंध को छोड़ देते हैं, हाँ तुम वापस जाओ, ताकि वो वापस जाए और बड़ी सेना के साथ फिर वापस आए युद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार भगवान ने अलग अलग समय पे इस धरती के ऊपर का लोग भार कम करने के लिए पापियों को नाश करते आए हैं। और यहाँ पे ये जो कंक्लूडिंग पार्ट है भगवान का, तो यहाँ पे भगवान क्या कहे, उनका ये मेजर प्लान है, जहाँ पे सभी लोगों को एक ही स्थान में बुलाया गया है। जो अलग अलग राजा हैं, जो अलग अलग स्थान में रहते हैं, इतने दूर दूर रहने वाले हैं, सभी लोगों को उनकी सेना के साथ साथ एक ही स्थान में लेके आए हैं। कारण क्या है, ताकि सभी लोगों को एक साथ में लेके आए और एक साथ में सभी लोगों को समाप्त कर सके। सो दिस इज द प्लान ऑफ द लॉर्ड। और इस प्लान के अनुसार भगवान अर्जुन के माध्यम के द्वारा ये कार्य कराने वाले हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं दैट आई एम द टाइम, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीबडी। तो यहाँ पे जो भी एकत्रित थे, ये सभी लोग मारे जाएंगे, ये आप पांडवों के अलावा अन्य कोई यहाँ पे बचने वाला नहीं है। तो ये भगवान अर्जुन को अश्योरेंस दे रहे हैं आज के इस श्लोक में। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे।